अक्सर आपने देखा होगा एक डॉक्टर जब यूट्यूब के लिए कोई रील बनाता है, शॉर्ट बनाता है, इंस्टाग्राम के लिए कोई वीडियो बनाता है या फिर टीवी में इंटरव्यू देता है तो उसके गले में एक स्टेथोस्कोप लटका होता है। ये तो जाहिर है कि ऐसा नहीं कि उस वक्त उसको कोई इलाज करना है, किसी को ऑस्कल्टेट करना है, लेकिन वो अक्सर ही ये एक बिहेवियर है डॉक्टर का कि वो गले में स्टेथोस्कोप लटका ही रहता है। तो सवाल है कि क्या कारण है कि एक स्टेथोस्कोप को गले में लटकाना एक ऐसे समय पे जब उसकी आवश्यकता है ही नहीं, या फिर जब भी आप कभी किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको स्टेथोस्कोप का ही सामना करना पड़ता है। तो स्टेथोस्कोप से जब डॉक्टर आपकी दिल की धड़कन को सुनता है तो वो क्या सुन रहा है, वो क्या पहचान रहा है और उससे कैसे निष्कर्ष पे आ रहा है कि आपको क्या बीमारी है। या फिर एक तीसरा सवाल ये भी हो सकता है कि जो भी वो निष्कर्ष पे आता है, उस स्टेथोस्कोप के आधार पे जो भी कुछ उसने सुना, वो निष्कर्ष, वो कंक्लूजन कितना एक्यूरेट है भी कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको जानने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही के ऊपर वो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। जरा सोच के देखिए, आपके घर में थर्मोमीटर है, ग्लूकोमीटर है, बीपी मॉनिटर है। ये छोटे छोटे यंत्र है जो अक्सर लोगों के घर पे होते हैं और हम सबको अच्छी तरह से पता है इसको कैसे यूज करना है। होते भी बड़े सस्ते हैं, ऑक्सीमीटर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन स्टेथोस्कोप जो कि 300 रुपए से लेके 1000, 2000, 3000 रुपए तक के अंदर आ जाता है, जिसका उपयोग एक डॉक्टर एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस यूज करता है, लेकिन उसके अंदर की जो एक मिस्ट्री है वो एक आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक रबर ट्यूब है, एक रबर ट्यूब जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर की आवाज उस डॉक्टर के कान तक थोड़ी और आसानी से पहुंच जा रही है और उस आवाज को सुन के वो अपने कोई ना कोई कंक्लूजन पे आ रहा है। वो यूं मानिए कि आप किसी के घर में गए, घर के अंदर नॉक करने से पहले आपने कान लगाया और अंदर कुछ खुसर फुसर चल रही है, घर के अंदर जितने भी लोग हैं, और वो जो बातचीत चल रही है उसमें कोई बच्चा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, लेडीज होंगे, जेंट्स होंगे। उस बातचीत के आधार पर आप अंदाजा लगा रहे हैं ये किस तरह की बातचीत चल रही है, वो कौन लोग हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी क्या प्लानिंग है। तो ठीक उसी प्रकार एक डॉक्टर आपके अंदर की आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका एब्डोमेन आपस में बातचीत कर रहे हैं, या ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसकी एक अलग सी आवाज है, या दिल की धड़कन की अलग सी आवाज है। आपके खाने में आपका जो खाना ट्रेवल करता है और उस ट्रेवलिंग के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी आवाज है। उन आवाजों को समझ के कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। उस कंक्लूजन के आधार पे आपका इलाज शुरू हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग साइंस है और मुझे लगता है कि हर इंसान को ये साइंस आना चाहिए। अगर आप इस साइंस को समझना चाहते हैं, अपने लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा 1 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का नाम है क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। इसके 4 मॉड्यूल हैं, 1 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है। पहला मॉड्यूल, एक हफ्ते में 1 मॉड्यूल होगा 2 घंटे का। पहला मॉड्यूल है हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ साउंड। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये तो साउंड का सारा खेल है, मतलब आवाज सुना, उसके आधार पे आपने कंक्लूजन निकाला। तो साउंड का जो साइंस है वो समझना पड़ेगा। इस वक्त मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल साउंड है, लेकिन कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो होते तो हैं हमारे आसपास लेकिन आप सुन नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकता, जिसे कहते हैं इंफ्रा साउंड। लेकिन एक हाथी सुन सकता है। हाथी के कान हमारे कान से ज्यादा सेंसिटिव है फॉर द साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। एक्चुअली आपके हार्ट या लंग्स के साउंड की फ्रीक्वेंसी भी काफी कम होती है। इसका मतलब मान सकते हैं कई सारे साउंड हार्ट के और लंग्स के ऐसे भी होंगे जो साउंड आ तो रहे हैं लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे, हाथी जरूर सुन लेगा। बट इंटरेस्टिंगली हमारे जो डॉक्टर है वो हाथी नहीं, वो इंसान है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे साउंड है जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, इंसान के सुनने के जो कैपेसिटी है उसके बाहर। ऐसे साउंड को कुत्ते सुन लेते हैं। आपको पता है कि साउंड एक बेसिस है आजकल के मेडिकल साइंस या मेडिकल जगत में डायग्नोसिस करने के लिए, फिर चाहे ऑडिबल साउंड हो जैसे स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके, या फिर अल्ट्रासाउंड हो। अल्ट्रासाउंड से इमेज बनता है जिससे आपके बॉडी के अंदर के कई सारे शेप्स के अनुसार कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है।
तो ये जो साउंड की दुनिया, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसके पीछे का साउंड कैसे काम करता है, कैसे ट्रेवल करता है, कौन सी आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है, पहुंचते हुए वो जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन करेक्ट है कि नहीं, ये सारा कुछ एक लेमैन को, एक आम आदमी को समझना ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है कि आप इलाज के लिए गए, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया आपके चेस्ट पे, और जो भी उसको सुनाई पड़ा वो उसके आधार पे कोई ना कोई कंक्लूजन दे दिया। लेकिन जो सुनाई पड़ा क्या वो वही है जो आवाज़ अंदर आ रही है? तो ये गैप समझना ज़रूरी है, जो कि हम फर्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे। सेकेंड मॉड्यूल यानी कि सेकेंड वीक हम सीखेंगे द एनाटॉमी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन। आप में से वो लोग जो लाइफ कोच हैं, आप में से वो लोग जो योगा एक्सपर्ट्स हैं, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स हैं, या एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर में प्रैक्टिशनर हैं, तो आप ऑलरेडी पेशेंट से बातचीत करते हैं, ऑलरेडी आप हेल्थ फील्ड में हैं। तो ऐसे में अगर आपको एनाटॉमी ठीक से पता हो तो बहुत सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो ये सेकंड मॉड्यूल में सीखेंगे। थर्ड मॉड्यूल है ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन, यानी कि कौन सी जगह पे स्टेथोस्कोप का आप चेस्ट पीस रखें तो कौन सा वाला साउंड आएगा, उस साउंड का क्या मायने है कन्वेंशनल तरीके से, जो मायने आम डॉक्टर्स एज्यूम करते हैं, लेकिन वो कौन सा वो मायने जो है वो क्या है, ये हम सीखेंगे थर्ड मॉड्यूल में। कि अलग अलग जगह पे जब आप स्टेथोस्कोप को लगाएंगे उसके चेस्ट पीस को, तो किस तरह की आवाज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस आवाज़ का कन्वेंशनल दुनिया में क्या इंटरप्रिटेशन है, ये हम आसान भाषा में सीखेंगे थर्ड मॉड्यूल में। और फोर्थ मॉड्यूल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। ये जो फोर्थ मॉड्यूल है इसमें हम सीखेंगे कि जो हमें सुनाई दे रहा है क्या वो सच है या नहीं है। जो डॉक्टर को सुनाई दिया था बचपन से लेकर अभी तक, जब भी आप डॉक्टर के पास गए और उसके बेसिस पे दवाइयाँ भी लिख दी, आपका इलाज भी हो गया, आप ठीक भी हुए, तो क्या वो एक तुक्का था या फिर वो एक एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टूल की तरह एक बहुत ही प्रिसीजन का डायग्नोसिस था? ये सारा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए जानना जरूरी है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस प्रैक्टिकल 4 वीक्स, यानी कि 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है। इस करंट बैच में आप अभी चाहे तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए लिंक www.vishwaroop.com/ दैट इज CLASS क्लास, यानी कि क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप, इसमें जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन कोर्स को अगर सक्सेसफुली आप कर लें, सारे एग्जाम पास कर लें, हालांकि वो बड़ा आसान है, अगर आप मेरी इस भाषा को समझ पा रहे हैं तो वो भी आप समझ पाएंगे, तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड साइंसेस और इस ऑनलाइन कोर्स का। और साथ में किताब भी आपको मिलेगी। किताब का नाम है स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन अ कॉइन टॉस। तो मिलते हैं इन द क्लास। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।